गुरु चरण जिनाय गम गम्य लखाइया। गुरु ज्ञान दीप प्रकाश करी पट खोली दरस दिखाइया। जेहि कारणेसी धापची सो गुरु कृपासी पाइया। अकह मूरति अमीय सूरति ताहि देखी समाइया। मंगलमय सत्य सुखद है आनंद परमानंद। दुखद कभी आवे नहीं सब दीन पूर्णानंद। ध्येय आराध्य स्वरूप का ज्ञान निरंतर राख। प्रेम बिरहनु तन बड़े साधन चलत सुपाक। आए सद्गुरु की प्यारे प्यारे हंस हंसनी माताओं, गुरु भाइयों, गुरु बहनों और मेरी प्यारे प्यारे बच्चों। स्वामी जी ने कहा धन काया मन बचन सी संत परम गुरु शिव। आरत दीन अधीन बना अनुगामी गुरुदेव। धन काया मन बचन सी संत परम गुरु शिव। आरत दीन अधीन बना अनुगामी गुरुदेव। आए सद्गुरु के प्यारे प्यारे हंस हंसनी। जो स्वामी जी का जो ज्ञान है वह ज्ञान जो है अनंत है। मैं जितना कहता हूँ या मैं जितना बूझा हूँ उतना ही नहीं है, उसकी भी आगे है और उसकी भी आगे है, अनंत है। और जो है स्वामी जी ने कहा चारों फल गुरु चरण में चायमित फल पाय। असद गुरु जन रक्षा करे सर्वटा मुझ से आय। आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस हंसनी। अब एक संत हैं तो जो है अभी जुड़ेंगे जो है वो रेगुलर। वो संत जो है सत्संग की महिमा बूझ नहीं पाती। एक संत है तो अब वो सत्संग में तो बेचारे पूरा जुड़ते नहीं हैं तो बूझ नहीं पाते हैं। तो आज उन्होंने प्रश्न किया कि आप बार बार बोलते हैं गुरु चरण में रहा करो, गुरु चरण में रहा करो, तो कैसे रहना है अब बताओ। वो बोल रहे हैं कि आप बार बार बोलते हैं कि गुरु के चरण में रहा करो, गुरु के चरण में रहा करो, तो कैसे रहना है। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस हंसनी। सदगुरु के चरण में, सदगुरु के शरण में ये एक ही बात है। ये तो सदगुरु के चरण में जो है, सदगुरु को आपके शरीर से कोई मतलब नहीं है। शरीर से इतना ही मतलब है
कि आप स्वस्थ रहो और इस ज्ञान को बूझ जाओ। तो बोल रहे हैं कि हमारे समझ में नहीं आता है कि गुरु का चरण में कैसे रहें, और साधना में भी बताते हैं कि आप गुरु के चरण में रहा करो। आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस हंसनी। तो सदगुरु के चरण में रहने का मतलब क्या होता है कि सूरत से मन को जो है गुरु के चरण के पास रखना है, तभी उसके हम शरण में हुए, तभी उसके हम चरण में हुए। आप सदगुरु की हंस और हंसनी हो। जो चेतना है जब वो संसार में रहती है तो वो मन कहलाती है, और वही चेतना जब गुरु के चरण में रहती है तो वो जो है सुरति कहलाती है। आप भेद को समझो। ये सारी चीज़ें जो है ऐसा ऐसा कहीं पर लिखा हुआ नहीं मिलेगा, ये सब अनुभव की बातें हैं। जब हम बातें करते हैं घर का, परिवार का, पति का, पत्नी का, बिजनेस का, व्यापार का, रोटी का, कपड़ा का, मकान का, ये सब जो है लड़ाई झगड़ा, शादी विवाह, प्रेम, पुत्र उत्पन्न करना, पुत्री उत्पन्न करना, उनका पालन पोषण, जब आपकी चेतना इसी में लगी रहती है तो इसको मन कहते हैं। और आप घर में, परिवार में बच्चों के संग रहते हुए, पति संग रहते हुए, पत्नी संग रहती हुई भी यदि आपकी चेतना प्रभु में रहती है, भगवान की याद आती रहती है, तो वह जो है सुरति हो जाती है। तो बोल रहे हैं कि अभी भी समझ में नहीं आया तो मैं बोला आपका शादी हो गया है, तो जो आपकी पत्नी है वह जब आपके साथ चलती हैं तब आपकी पत्नी नहीं होती हैं, तब वो आपकी सहायक होती हैं। आप भी उनके सहायक होते हो। पूर्ण रूप से पति पत्नी तब होते हैं जब वहाँ दोनों के साथ में कोई नहीं होता है, तब जो है आप लोग जो है पूर्ण जो है पति पत्नी होते हैं। और जैसे ही वो पुरुष थे पूछने वाले, तो मैंने बोला जैसे ही आपके पिताजी आपके पास आ जाएंगे, आप दोनों पति पत्नी बैठे हुए हैं, वहाँ कोई नहीं है, अकेले ही हैं, तब तो आप पति पत्नी हैं। और जैसे ही आपके पिताजी आ जाएंगे तो आप उनके बेटे हो जाएंगे, और आपकी पत्नी नहीं रहेंगी, वो बहू हो जाएंगी। आपको बदलना नहीं पड़ता है, अपने आप ही बदल जाता है। और जो है लड़की के जो है पिता यदि आपके पास आ जाती हैं, तो जो आपकी पत्नी है वह आपके पिता की बेटी हो जाती हैं, और आप उनके दामाद हो जाते हैं। आप भेद को समझिए। स्थान बदलने से ही सारा बदल जाता है। और जैसे ही आपके बच्चे आ गए तो उस समय आप पति पत्नी नहीं रहते हैं, माता पिता हो जाते हैं। वैसे ही जो है जब आपकी चेतना संसार में होती है तब वो मन होता है, और जब गुरु के चरण में होती है तो वो सुरति हो जाती है। अब सुरति भी कई तरह की है, उसमें भी भेद है। आप सदगुरु की हंस हो, हंसनी हो। तो जैसे ही आप गुरु के चरण में रहेंगे तो आपको झूठ बोलना, सच बोलना, इधर मत देखो उधर, अपने आप बंद हो जाएगा। स्थान पर मैंने बोला आप नौकरी करते हैं, तो नौकरी करते हैं तो वहाँ आप किसी के पति नहीं होते हैं, वहाँ उसके आप जो है उसके एम्प्लॉई होते हैं। आप हैं वही, कहीं आप पति बनते हैं, कहीं आप भाई बनते हैं, कहीं बेटा बनते हैं, कहीं पिता बनते हैं। और जब जो है कुछ सत्संग में जुड़ते हैं तो आप गुरु भाई हो जाते हैं।
स्थान बदलते ही अपने आप बदल जाता है, आपको बदलना नहीं पड़ता। वैसे ही जो है, किसी का माइक खुला हुआ है, बंद कर लें। वैसे ही जब आपकी चेतना प्रथम भूमि में होती है तो वो कुछ और सूरती होती है, जब दूसरी भूमि में होती है तो कुछ और होती है, तीसरी भूमि में कुछ और होती है, और जो है जब जो है चेतन देश में होती है तब जा कर के वह जो है आत्मा हो जाती है। सप्त सुरति जड़ देश में अष्टमाया क्षरधाम अनिरति निगम गम पुरुष में पावे अमृत नाम। तो आप संसार में रहते हुए भी गुरु के चरण में रहना है, यादों में हमेशा बराबर जो है सदगुरु के चरण को भी रखना है। स्वामी जी ने कहा, काम कोई करती रहे प्रेमदार प्रभु लाग चलत फिरत छूटी नहीं प्रेम उदय बड़ भाग। काम कोई करती रहे प्रेमधार प्रभु लाग चलत फिरत छूटी नहीं प्रेम उदय बड़ भाग। तो प्रेम भी कई तरह का होता है। ये संसार केवल जो है एक ही प्रेम को जानता है। अंग्रेज लोगों के यहाँ तो एक ही शब्द ही है, वह प्रेम को नहीं बूझती हैं, वह एक ही शब्द जानते हैं। आप सदगुरु की हंस हो हंसनी हो, प्रेम के अनंत भाव होते हैं। स्वामी जी ने कहा, शब्द बिना नहीं संत है भाव बिना नहीं कंत अविरह बिना नहीं भक्त है शील बिना नहीं अंत। तो शब्द बिना नहीं संत है। तो शब्द का मतलब होता है सदगुरु का चरण। हिंदी में उसको पैर बोलते हैं, उसको गोड़ बोलते हैं, उसको लेग बोलते हैं। तो ये जो है जब उसको हम चरण स्पर्श करते हैं तब उसको पैर कहा जाता है, और जब उसी में हम ध्यान लगाते हैं साधना में तो वह चरण हो जाता है। और उसी को पद भी बोलते हैं। पद मतलब पाद, उसी को पद बोलिए, चरण बोलिए, पैर बोलिए, गोड़ बोलिए, लेग बोलिए। तो उसके स्थान बदलते बदलते उसी भाव में बदलता चल जाता है। उसी को निर्वाण पद कहते हैं। आप सदगुरु की हंस हो हंसनी हो, हर एक चीज को जो है आपको सत्संग में बता दिया जाता है। और ये वाणियाँ जो हैं सारी YouTube पर लोड हैं। आपको जब चाहिए तब आप जो है वो उसको सुन सकते हैं। अब मेरे पास इतना ज्ञान नहीं है कि हर चीज़ को मैं उसको टाइटल बनाऊं, सब लोड करूं, वो सब नहीं हो पाएगा। हर दिन का सत्संग जो है सुबह और शाम का होता है। हम वही काम करता हूं जो आसानी से हो जाए। तो आप जो है ये वाणियाँ सदगुरु की हैं। आवाज़ केवल मेरी है, जो मेरे को समझ में आता है मैं आपको बताता हूँ, लेकिन उतना ही नहीं है। तो आए सदगुरु के
प्यारे प्यारे हंस हंसनी। वो बेचारे समझ गए कैसे रहना है का मतलब स्वामी जी को आपको शरीर से कोई मतलब नहीं है, वो चेतना को बुला रहे हैं। हंसा चलू चलू निज देशवा, हंसा चलू चलू निज देशवा, जावा पुरुष पुराना न हो, जावा पुरुष पुराना न। हंसा चलू चलू निज देशवा, जावा पुरुष पुराना न। हंसा चलू चलू निज देशवा, जावा पुरुष पुराना न। रात दिवस रवि सिंह नाही, ज्योति जगमगाना न हो, ज्योति जगमगाना न। हंसा चलू चलू निज देशवा, जहाँ पुरुष पुराना न। हंसा चलू चलू निज देशवा, जहाँ पुरुष पुराना न। तो रात दिवस रवि सिंह नाही, ज्योति जगमगाना न हो, ज्योति जगमगाना न। हंसा चलू चलू निज देशवा, जहाँ पुरुष पुराना न। तो स्वामी जी आपके शरीर को वहाँ नहीं ले जा पाएंगे, आपकी सुरति को ले जाना है, चेतना को ले जाना है। हंसा चलू चलू निज देशवा, हंसा चलू चलू निज देशवा, जहाँ पुरुष पुराना न हो, जहाँ पुरुष पुराना न। रात दिवस रवि सिंह नाही, ज्योति जगमगाना न हो, ज्योति जगमगाना न। हंसा चलू चलू निज देशवा, जहाँ पुरुष पुराना न। बिना मेघ घटा घरावे, बिना मेघ घटा घरावे, अति दामिनीदम कानन हो, अति दामिनीदम कानन। हंसा चलू चलू निज देशवा, जहाँ पुरुष पुराना न। अमीय बूंद तावा झरियावे, अमीय बूंद तावा झरियावे, पिया हो तृषा बुझाना न, पिया हो तृषा बुझाना न। तो कहें सदा फल परमानंदित, कहें सदा फल परमानंदित, वाही घर निर्वाणा न हो, वाही घर निर्वाणा न। हंसा चलू चलू निज देशवा, जहाँ पुरुष पुराना न। हंसा चलू चलू निज देशवा, जहाँ पुरुष पुराना न। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस हंसनी। अब एक और संत है, तो भी जो है कभी कभी जुड़ते हैं, कभी कभी जुड़ेंगे कभी नहीं जुड़ेंगे। एक संत और हैं, वो कभी आएंगी कभी नहीं आएंगी। तो कैसे बूझ पाओगे? जब रेगुलर पढ़ने से तब समझ में आता है। चिरकाल विद्या पढ़ी, ज्ञान मिली जो अंग, अधिक बोध शांति मिले, अल्पकाल सत्संग। चिरकाल विद्या पढ़ी, ज्ञान मिली जो अंग, अधिक बोध शांति मिले, अल्पकाल सत्संग। आप ध्यान से सत्संग सुनिए, सभी प्रश्नों का उत्तर जो है इसमें आ जाता है। तो एक संत है, तो वही संत बोल रहे थी, आप हमारे मन की बात को कैसे जान जाते हैं? हमारे बहुत प्रश्न रहते हैं, आप उनका उत्तर कैसे दे देते हैं?
तो मैं बोला जैसे ही आपकी चेतना, संत वही है जिसकी चेतना गुरु चरण में है। तो जब गुरु चरण में आप भी जाएंगे तो जो आपके मन में आएगा वही उसके भी मन में आएगा। ये अनुभव का विषय है। ये जब दोनों एक ही स्थान में होंगे तो वह स्थान सद्गुरु का चरण है। जैसे ही आपकी चेतना गुरु चरण में जाएगी या जाएंगे, और जैसे ही आप चिंतन करेंगे दूसरा वहीं रहता है, क्योंकि वह भी संत है। तो आपकी जो है दोनों की वाणी एक हो जाती है, दोनों वहाँ एक हो जाते हैं, क्योंकि वहाँ शरीर नहीं है। संसार में हम लोग शरीर से अलग अलग है। कोई किसी का पति है, कोई किसी की पत्नी है, कोई किसी की बेटी है, कोई किसी का बेटा है, कोई माता है, पिता है, भाई है, भाभी है। लेकिन ये पत्ते बोल रहे हैं हम लोग। जब सारे हम लोग बीज में जाएंगे तो सब लोग तो एक ही जगह है। हम सब लोग जो है एक ही जगह से आए हैं। कोई पूर्व दिशा में है, कोई पश्चिम दिशा में है, कोई पत्ता बूढ़ा हो गया है, कोई जवान हो गया है, कोई बालक हो गया है। लेकिन वास्तव में हम लोग सब एक ही जगह से आए हैं। तो शब्द बिना नहीं संत है, भाव बिना नहीं कंत, अविरह बिना नहीं भक्त है, शील बिना नहीं अंत। तो शब्द बिना नहीं संत है, भाव बिना नहीं कंत, अविरह बिना नहीं भक्त है, शील बिना नहीं अंत। तो जब तक आपकी चेतना गुरु के चरण में रहेगी, मतलब उस मंडल पर रहेगी, सद्गुरु के प्रकाश में रहेगी, तब तक आप आनंदित रहोगे। और जैसे ही गुरु के चरण से हटोगे तो फिर लोहा हो जाओगे। जैसे लोहा जो है अग्नि में रहती है तो तभी तक वो अग्नि स्वरूप रहेगी, जब तक वो अग्नि में है। और जैसे ही अग्नि से बाहर हुआ तो फिर वो लोहा हो जाएगा, उसमें जंग लगेगा। तो संत जो होते हैं उनकी चेतना गुरु के चरण में बराबर लगी रहती है। तो जब दोनों ही की चेतना गुरु के चरण में है तब आप बूझ जाओगे, तब दोनों ही एक हो जाएंगे। हाँ, इसी पुरुष नहीं रहा है। प्रेम अलग अलग है। यह जो प्रेम है संसार का, वह जड़ प्रेम है। क्षण में सुख क्षण दुख मिले, जग बिया गयो गया, ऐसा सुख वह कौन है, सब दिन ही कराय। क्षण में सुख क्षण दुख मिले, जग बिया गयो गया, ऐसा सुख वह कौन है, सब दिन ही कराय। तो वह सुख जो बराबर एक समान है वह तो सद्गुरु के चरण में है। उसी को सद्गुरु के प्रकाश में कहते हैं। उसका स्थान जो है सद्गुरु लखा देता है। वहां जाते ही सब आपका झूठ साच सब बंद हो जाएगा। लोग कहते हैं झूठ मत बोलो, साच मत बोलो। जब वहां आप बैठेंगे अपने आप ही सब बदल जाएगा। आपको बदलना नहीं पड़ेगा। जैसे आप पति पत्नी होते हो और जैसे ही आपका बेटा आ गया चाहे बेटी हो गया तो सब कुछ अपने आप बदल जाता है। आप माता पिता हो जाते हो। बात विचार
सब बदल जाता है। बदलना थोड़ा पड़ता है। स्वामी जी की ऐसी साधना है, आप वहां बैठते ही अपने आप चेंज हो जाएगा। सन्मुख होहि जीव मोहि जवई, कोटि पाप यग नाशव तवई। तो संतों का प्रेम जो है कभी खत्म नहीं होता है, क्योंकि संत वही होते हैं जब गुरु चरण में जाएंगे तो गुरु चरण में शरीर थोड़ा हो जाएगी आपकी, वह तो चेतना जाएगी। उसी को जो संसार में काम करती है तो उसको चेतना कहते हैं, और जब वो गुरु चरण में जाती है तो उसे सुरत कहते हैं। सीधा सीधा आप बुझ जाओ। ऐसा कहीं लिखा हुआ नहीं मिलेगा, ये मेरा अपना अनुभव है। आप सदगुरु की हंस हो और हंसनी हो। अब आ जाओ एक दूसरा सुन लो। घर में परिवार में जो है सब लोग जो है सदगुरु का भक्त नहीं होता है। आप भेद को समझिएगा। वह परिवार सौभाग्यशाली है जिसमें पति पत्नी दोनों ही जो है गुरु के चरणों में एक समान प्रेम हो। वह बहुत ही भाग्य से मिलता है। लेकिन किसी किसी का परिवार में जो है, आप भेद को समझिएगा। आजकल सावन जो है चल रहा है, तो उनके पतिदेव तो वो कौन सा है, गेरुआ रंग पहन करके और जा रहे हैं भगवान शंकर को जल चढ़ाने। अब पत्नी बोल रही है कि भाई आप स्वामी जी में क्यों नहीं जाते। तो वो बोल रहे हैं कि भाई तुम बनारस जाती हो तो हम आपको मना करते हैं। बोला नहीं, तो हम वहाँ जाने से आप काहे मना करते हो। आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस एंटनी, ऐसा भी परिवार है, तो ये संसार है, हमें उसी परिवार में रहना है। अब इतना जो है विहंगम योग को हम लोग समझते समझते जो है 60 साल बीत गए, जो है 62 साल 63 साल जो है बीत गए। ये सब मन की चाल है। स्वामी जी ने कहा बाणी जाल अपार है, कीजिए तत्व विचार, अमन माया को त्यागिए, शब्द में सुरति समार। बाणी जाल अपार है, कीजिए तत्व विचार, मन माया को त्यागिए, शब्द में सुरति समार। तो ये संसार नहीं जानता है। भक्ति अलग है, पूजा अलग है, पाठ अलग है, साधना अलग है। ये सब अलग अलग विषय है। अब भक्ति क्या है? तो सुरति निरंतर शब्द में लगन मगन रह जोय। सुरति निरंतर शब्द में लगन मगन रह जोय। अन्य दृश्य भाषी नहीं भक्ति का विषय। तो भक्ति वही है। भक्ति का मतलब होता है अपार प्रेम। वो संसार में लोग बोलते हैं उसको प्रेम को व्यक्त करने के लिए, चेतन प्रेम को व्यक्त करने के लिए शब्द जो है भक्ति है। वो भक्ति का मतलब होता है सुरति निरंतर शब्द में लगन मगन रह जोय। अन्य दृश्य भाषी नहीं
भक्ति का विषय। तो एक तार चाटक लगे नगनायन भव होय। अझुक आकाश भूमि मिले तब क्या पावे सोय। तो आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस हंसनी, आपको विहंगम युग में हर चीज है, इसमें स्वास्थ्य भी है। स्वामी जी ने कहा है भोजन निद्रा नेम करी नहीं निवना धिक होय। समय बद्ध साधन चले साथ संग नहीं कोय। तो आपको जो है भोजन और निद्रा समय से करनी है। स्वामी जी बोल रहे हैं भोजन निद्रा नेम करी अनहि निवना धिक होय। न अधिक होना चाहिए न कम होना चाहिए। भोजन निद्रा नेम करी नहीं निवना धिक होय। समय बद्ध साधन चले साथ संग नहीं कोय। तो भोजन निद्रा ये आपको समय से होना चाहिए। ये नहीं है कि जो है 12-1 बजे तक मोबाइलें देखते रहे फिर सोओगे तो गड़बड़ हो जाएगा। हमें कोशिश करना है 10 बजे के पहले पहले सो जाना चाहिए। 10 बजे जब आप सो जाएंगे तो 2 घंटा 12 और जो है 4 बजे आपको 4 बजे के आसपास नींद खुल जाएगी। एक स्वस्थ मनुष्य को जो है कम से कम 5 घंटा सोना चाहिए। स्वामी जी 4.5 घंटा बोले हैं। 1.5 निशी सोवहु शेषया मय अभ्यास। 8 याम होते हैं। 8 याम में जो है 1.5 याम मतलब 4.5 घंटे आपको सोना है और बाकी समय अभ्यास करनी है। तो हम लोग जो है घर में हैं, परिवार में हैं, तो हम लोग जो है 1.5 याम से काम नहीं चलेगा। कम से कम 5 घंटे 6 घंटे आपको गहरी नींद में सोना है। तो मोह शोक चिंता भ्रम करो सर्वथा त्याग। मोह शोक चिंता भ्रम करो सर्वथा त्याग। अभय महाप्रभु को भजो देश काल सब लाग। जो है इस संसार का देखिए जो सबसे बड़ा काम होता है उसमें बहुत विघ्न बाधाएं आती हैं। बड़ा काम बड़ विघ्न है करता कष्ट बहु होय। बड़ा काम बड़ विघ्न है करता कष्ट बहु होय। अब बड़े पुरुष तिहि करता है लक्षाधि ये मिल सोय। तो जो है आपको ये सबसे बड़ा काम क्या है? तो प्रभु की भक्ति है। तो इसमें विघ्न बाधाएं भी बहुत आती हैं। बड़ा काम बड़ा विघ्न है करता कष्ट बहु होय। बड़े पुरुष तिहि करता है लक्षाधि ये मिल सोय।
तो आपको घबराना नहीं चाहिए। धीरे धीरे रे मना, धीरे सब कुछ होय, माली सींचे सौघड़ा, ऋतु आई हल होय। तो आपको उलझाना नहीं है। आपका घर परिवार, पति पत्नी बच्चे जैसे भी हैं, आपको उन्हीं के साथ जो है अपना साधना भी करनी है, घर द्वार भी चलाना है। ऐसे भी संत लोग हैं जो पत्नी को छोड़ दिया और जा करके आश्रम पर रहती, इधर उधर जो है। ऐसे भक्ति नहीं होगा। स्वामी जी ने नहीं कहा। आश्रम पर जा करके आपको आश्रम का बोझ नहीं बनना है। आपको धन भी कमाना चाहिए। आप भेद को समझिए। जब तक ये शरीर है, ये बीमार भी होगा, मृत्यु को भी प्राप्त होगा। तो ऐसे काम आपको नहीं करना है। आपको घर में रहते हुए परिवार के संग, पति संग, पत्नी संग जो है थोड़ा बहुत नोक झोंक भी होना चाहिए, ज़्यादा नहीं होना चाहिए। ज़्यादा होने से गड़बड़ हो जाएगा। पति पत्नी में थोड़ा नोक झोंक होना चाहिए। थोड़ी मिर्ची रहती है तो सब जो है ना भोजन बड़ा बढ़िया रहता है। ज़्यादा नहीं होना है, तो उसका आपको ख्याल रखना है। और घर में रहना है, परिवार में रहना है, कुछ धन भी कमाना है। कहे कबीर कछु उद्यम कीजे, अपने खाऊ दूसरों को दीजे। कहे कबीर कुछ उद्यम कीजे, अपने खाऊ दूसरों को दीजे। प्रभु से प्रार्थना करना है, साईं तना दीजिए, जामे कुटुंब समाय, मैं तो भूखा ना रहूं, साधु न भूखा जाए। तो स्वामी जी ने कहीं ये नहीं कहा कि नौकरी छोड़ करके आ जाना। स्वामी जी छोड़ने के लिए बोले हैं तो शरीर को छोड़ने के लिए बोले हैं, घर द्वार नहीं छोड़ने के लिए बोले हैं। यदि छोड़ना है तो 5 तत्व के शरीर को छोड़ो, योग विधान से। मन को छोड़ो, त्याग ही करना है तो 5 तत्व के शरीर का त्याग करो। देह त्याग दुख जान कर, आओ आपन रूप, त्रिगुण धर्म से अलग है, चेतन शुद्ध स्वरूप। आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस हंसनी, मैं एक ऐसे संत को जानता हूं, दोनों पति पत्नी हर महीने का 2-2 लाख रुपये वो लोग कमा रहा था, बढ़िया से जिंदगी चल रही थी। उन लोगों ने सब छोड़ दिया और स्वामी जी में आ गए। बोला अब कुछ नहीं करना हमने। स्वामी जी ने मना भी किया, बोला नहीं। स्वामी जी बोले हैं त्याग करने के लिए, तो ये शरीर का त्याग करने के लिए बोले हैं। घर द्वार नौकरी बिजनेस व्यापार को कहाँ बोले हैं त्याग करने के लिए। लेकिन उन्होंने जो है सत्संग सुन लिया और सुन करके दोनों पति पत्नी आईटी वाले अभी भी हैं, अब नाम नहीं लूंगा, आप भेद समझ जाओ, छोड़ दिया उन लोगों ने और स्वामी जी के साथ जो है 2-3 साल सेवा में रह गए। अब स्वामी जी के साथ सेवा में रहने से तो भाई अब संसार का भी सुख चाहिए। तो अब वो पहले जैसा तो अब उधर स्वामी जी आपको पैसा थोड़ा देंगे जो है।
स्वामी जी तो जो पैसा लेते हैं वो जो है प्रचार के लिए उसी कार्य में लगता है। तो उन लोग जो है हर महीने का 2-2 लाख कमा रहे थे, 4 लाख कमा रहे थे, और जो है जोश में आकर के एकदम छोड़ छाड़ दिया, बोला नहीं। जब शब्द बाण पड़ती है तो सब छोड़ दिया वो लोग और स्वामी जी के शरण में आ गए। अब कुछ काल तक 2-3 साल तक वो जो है वो लोग लगे रहे। अब फिर उनका मन जो है, स्वामी जी उनको पैसा भी देते थे, लेकिन स्वामी जी तो पैसा केवल आपको जो है साधना के लिए, तो जो है व्यंगम योग में अब उनका कहाँ 4 लाख खर्च होती थी और कहाँ पूरा आमदनी बंद। तो भाई आपको जब ये सब सुख चाहिए, डबल बेड चाहिए, एसी चाहिए, कूलर चाहिए, तो वो सब स्वामी जी के यहाँ थोड़ा मिलेगा। स्वामी जी के यहाँ तो वो आनंद मिलेगा, और जिसको ये आनंद मिलेगा उसको ये सब चाहिए नहीं। तो वो लोग बेचारे बहुत वो हो गए। तब उन्होंने कहा तो स्वामी जी ने कहा कि धन का माना तो भाई वो तो आपको अपना करना पड़ेगा। साधना आपको घर में रह करके भी किया जा सकता है। नर नारी साधन करी दोनों एक प्रकार, अविधि निषेध कोई है नहीं, केवल प्रेम आधार। तो बेचारे जो है वो लोग गरीब हो गया। आप सरू के हंस हैं और हंस नहीं है, भेद को बुझिए। वो लोग जो है आश्रम में रह करके 2-3 साल सेवा किया। अब उनके पास पहले गाड़ी थी, वो सब था, वो सब खत्म। तो जो है स्वामी जी क्या कह रहे हैं, कौन आनंदय पूर्व है, भोगे जगत उदास, सम्राट पद तुक्ष है, आसन भोग विलास। कौन आनंदय पूर्व है, भोगे जगत उदास, सम्राट पद तुक्ष है, आसन भोग विलास। तो स्वामी जी तो आपको जो है भक्ति सूरत से करने के लिए बोल रहे हैं। भक्ति जो है वह सूरत से होती है, शरीर से भक्ति नहीं। गो मन तन से भक्ति नहीं, आया सब जग कर कर्म, कर्म पास जीव पासिया, जन्म मरण दुख धार्म। गो मन तन से भक्ति नहीं, यह सब जग कर कर्म, कर्म पास जीव पासिया, जन्म मरण दुख धार्म। फिर उन लोगों ने जो है स्वामी जी के जो है आश्रम से अलग हो गए और आकर के दोबारा नौकरी शुरू किया, और अब जो है प्रचार में लगे हुए हैं। दोनों ही पति पत्नी जो है, और अपना घर भी बनाया, गाड़ी बंगला सब उन्होंने कर लिया। नौकरी उनकी छूटी थी, उन्होंने छोड़ा था, और जैसे ही आश्रम से फिर आ गए तो अब रह करके जो है वो लोग प्रचार करते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि हमें सेवा कई तरह का है। भजन भी गाना सेवा है, भजन सुनना भी सेवा है, भजन सुनाना भी सेवा है। आप स्वर वेद का एक दोहा भी आप YouTube पर आप डाल देते हो, वह भी सेवा है। जो है सत्संग कराना भी सेवा है, और सत्संग करवाना, उसमें सहायक होना, सुबह सुबह लिंक जोड़ करके भेजना, यह सब सेवा ही है। सेवा एक ही तरह का नहीं है।
तो आप सदगुरु की हंस हैं, हंसनी हैं। आपको भेद बुझना है, कौन सा सेवा आप आसानी से सुविधापूर्वक आप कर सकते हैं, कर सकती हैं, वही करना है। ये नहीं कि उनके यहाँ 2 बजे सत्संग चलता है वो सबसे बढ़िया वही है, ऐसा नहीं है। जो काम आप आसानी से कर सकते हैं वही करना है। ये नहीं कि स्वामी जी जो है, अभी स्वामी जी का तो कार्यक्रम पहले 2 ही एक ही जगह होता था, वृत्तिकूट आश्रम पर। अभी तो स्वामी जी का सत्संग जो है रोज ही होता है, कभी यहाँ है, कभी वहाँ है, कभी वहाँ है, कभी यहाँ है। तो अभी आप सोचिए, उन्होंने प्रश्न किया कि यहाँ पर स्वामी जी आ रहे हैं, आप यहाँ जाएंगे कि नहीं जाएंगे? तो मैं बोला भाई, स्वामी जी के 5 आश्रम है, 5 आश्रमों पर होता है, तो 5 आश्रम पर हम कैसे जाएंगे बताओ? स्वामी जी तो बोल रहे हैं घर में रहो, परिवार में रहो, पति संग रहो, पत्नी संग रहो, बच्चों के संग रहो और भजन करो। सेवा, आपके पास धन है तो धन से सेवा करो, वाणी है तो वाणी से सेवा करो, शरीर है तो शरीर से सेवा करो। जो सेवा आप आसानी से कर सकते हो वही करनी है। आपको जो है आपका परिवार प्रथम है। स्वामी जी ये बात बोले हैं कि परिवार छोड़ दो, कुल कुटुंब परिवार सबा, पुत्र नारी सुख सार, यह काहू की है नहीं, यह सब मतलब यार। एक प्रेम अन्य में करे, अपनी स्वार्थ लाग, अपरमारथ कछु है नहीं, मोह निशा तुम जाग। एक परिवार तो वो हो गया, और एक परिवार दूसरा भी है। स्वामी जी इसको छोड़ने के लिए बोले हैं, गुरु विधान गुरु जुक्ति सी, अष्ट चक्र रुद्र प्राण, अमन मारो गुरु गम्य में, देह करो निष्प्राण। तो छोड़ना है तो इसको छोड़ो ना, गुरु विधान गुरु जुक्ति सी, अष्ट चक्र रुद्र प्राण, मन मारो गुरु गम्य में, देह करो निष्प्राण। अजोग जुक्ति अभ्यास सी, जोगी हो निश्वास, अनिह अचर उपलब्धि है, सदगुरु पर विश्वास। अब एक गुरु भाई हैं तो उनको बच्चों ने 2-2 मोबाइल दिया सत्संग में जुड़ने के लिए। अब मोबाइल भी बड़ी महंगी महंगी होती हैं, 10,000, 15,000, 20-20 हज़ार का, और उनका जो है बेचारे का मोबाइल ही जो है 2 बार चोरी हो गया। अब बच्चों ने कहा कि आपको ये वाला मोबाइल नहीं मिलेगा, अब वो सत्संग में नहीं जुड़ पाते हैं, वो भी बेचारे परेशान। तो जब आप जो है सत्संग में नहीं जुड़ पाती हैं तब क्या करें? तो चुपचाप जो है आराम से बैठो और स्वर वेद पढ़ लिया करो, 4-5 भजन गा लिया करो और साधना कर लिया करो, तो भी हो जाएगा। आप भेद को समझिए। ऐसा नहीं है कि आपके पास मोबाइल नहीं है तो नहीं होगा। आप 2-4 भजन याद कर लो, गुनगुना लो, तो भी काम हो जाएगा। अब एक और संत हैं, वो जो है बहुत पहले मिले थे, तो उन्होंने बोला मैं स्वामी जी का ये करूँगा, वो करूँगा, ऐसा करूँगा, वैसा करूँगा। उनको बोला गया भाई शादी कर लो, विवाह कर लो,
बोला नहीं करूँगा, शादी भी नहीं किया, विवाह भी नहीं किया, और एक तालाब में दिन भर उसी में बैठे रहते थे कि साधना कर रहा हूँ। तालाब में साधना होती है? साधना तो हर जगह होती है। उनके पास कुछ था, जमीन जायदाद था, वह भी सब बिक्री कर दिया, और बिक्री करके जो है सब इधर उधर खर्च कर दिया, कुछ स्वामी जी को दान कर दिया, अब बीमार हो गए। अब कहाँ 60 साल हो गया, तो अब कहाँ शादी होगी बताओ। तो बैठ करके अब अपना दुकान करते हैं। स्वामी जी कभी नहीं ऐसा कह रहे हैं, ये आपका भ्रम है। आपको मानव शरीर मिला है, तो आपको जब गुरु के चरण में रहेंगे, चारों फल गुरु चरण में चाहे अमित फल पाय, असद गुरु जन रक्षा करी सर्वठाम जस आय। तो आपको अभिमान में नहीं रहना है कि सब स्वामी जी का है, सब शरीर। अरे भाई, आप शरीर में हो, शरीर में आपको स्वस्थ रहते हुए कम से कम 100 वर्ष तक रहना है। तो इसका मतलब ये है कि आप चोरी मत करो, शैतानी मत करो, आराम से रहो, चलते रहो। स्वामी जी ने ये थोड़ा कहा कि आप अपना घर द्वार जमीन सब बेच दो और पैसा। अब स्वामी जी तो थोड़ा पूछते हैं कि आप कहाँ से पैसा लाया, वो तो आप दान में दे दिया, आपका आधार कार्ड, पैन कार्ड नोट कर ले, उनका हो गया काम। यदि आपको त्याग ही करना है तो मन का त्याग करिए ना, 5 तत्व के शरीर का त्याग करिए। स्वामी जी कह रहे हैं, देह त्याग दुख जान करा, आओ आपन रूप, तिरगुण धर्म से अलग है, चेतन शुद्ध स्वरूप। तो देह को त्याग करना है, इस शरीर से बाहर निकलने का काम, ये काम करिए ना। देखिए स्वामी जी, देखो जितना आप दान करोगे उतना तो मिलेगा, लेकिन आपको यदि दान ही करना है तो सेवा में करो आप जो है। तो स्वामी जी के यहाँ भोजन और वस्त्र का तो जो है कोई कमी नहीं होता है। स्वामी जी कुछ पैसे भी दे देते हैं, तो वो तो आपको जीवन यापन के लिए उतना ही ना पैसा मिलेगा स्वामी जी के यहाँ। तो आपको अलग से जीवन चाहिए। तो भाई स्वामी जी तो थोड़ा कह रहे हैं कि आप आओ। ये सब सच्ची घटनाएं हैं, अब नाम बताने से सब गड़बड़ हो जाएगा। आपको घर में रहना है, शादी भी करना है, ब्याह भी करना है, और दोनों सुख को समझना है। क्षण में सुख क्षण दुख मिले, अजग वियोग योग आय, ऐसा सुख वह कौन है, सब दिन ही कराय। तो विवाह नहीं करोगे, शादी नहीं करोगे, तो दोनों सुख को कैसे जानोगे। कौन आनंदय पूर्व है, भोगी जगत उदास, सम्राट पद तुच्छ है, आसन भोग विलास। तो आप सदगुरु के संत हो, हंस हो, आपको भोजन निद्रा समय से करनी है। और जब आपको लगता है आप बीमार हो गए, बीमार हो रहे हो, तो खाना खाना छोड़ देना है, अन्न नहीं खाना है। आप सदगुरु की हंस हो, हंसनी हो। जब आपका भोजन करने का मन नहीं है, कुछ उल्टी हो रहा है, कुछ ये है, तो भोजन खाना बंद कर दीजिए। अब उसके बदले में क्या खाए, तो फल फूल खाइए। खीरा है, ककड़ी है, लौकी है, ये सब खाया करो आप लोग। स्वामी जी ने बोला है, गेहूँ चावल मूंग है,
लौकी परवर साग। अजोगी का यह पथ्य है, ब्राह्मीणी मयनाग। तो जो भी है आप फल फूल खा लिया करो, क्योंकि आपका जब भूख नहीं लगता है इसका मतलब पाचन शक्ति सब गड़बड़ा गई है। तो इसके लिए ज्यादा दवाई नहीं खाना है, दवा खा लिया वो नहीं खाना है दवाई। आपके आयुर्वेद में भोजन को बदल देना है। जो सबसे जो है सस्ता फल बाजार में मिल रहा है आप वही खाओ, स्वस्थ हो जाओगे। सबसे बढ़िया दवाई है। डेली तो आप जो है गेहूं चावल सब खाते ही हो। जब आपका तबीयत मतलब गड़बड़ होने लगे तो आपको सबसे सस्ता फल जो बाजार में है वो खरीदो और खाओ, आप स्वस्थ हो जाओगे। ये सब जो है अनुभव का विषय है। आपको अभिमान नहीं होना चाहिए। आप कितने बड़े डॉक्टर हो, कितने बड़े कुछ भी हो, अझुराओगे तो फंस जाओगे। ये सारी चीजें जो है ये सब घटित हुई हैं। जो है आपको जो है कच्चा चीजों का भी खाने का सेवन करो। स्वामी जी बोल रहे हैं गेहूं चावल रूखा सूखा यसन है, भींगा चना जलपान। अभूजायन पथ्य है, तेल मसालय पान। तो चना ले लो, थोड़ा मूंगफली ले लो, सबको भिंगा करके भी खाया करो। आप तो बस पार्टी में जाना है, ये खाना है वो खाना, वो सब बेकार है। आप सदगुरु की हंस हो हंसनी हो। भक्ति केवल जो है सुरति निरंतर शब्द में लगन मगन रह जोय। अन्य दृश्य भाषी नहीं भक्ति का विषय। तो गुरु विधान गुरु जुक्ति सी अष्ट चक्र रुद्र प्राण। अमन मारो गुरु गाम्य में देह करो निष्प्राण। अजोग जुक्ति अभ्यास सी जोगी हो निश्वास। अनेह अक्षर उपलब्धि है सदगुरु पर विश्वास। तो आपको सदगुरु में विश्वास होना है। साधना जो है शरीर से नहीं होती है। आप सदगुरु की हंस हो हंसनी हो। तो ये नहीं है कि स्वामी जी यहाँ आ रहे हैं तो दंडक बन जाना है, स्वामी जी जो है झूसी आ रहे हैं तो झूसी जाना है, स्वामी जी बलिया आ रहा है तो बलिया जाना है। आप भेद को समझो ना। प्रथम आप यदि मनुष्य जीवन में आप अपनी जीविका नहीं कर सकते हो तो प्रभु को क्या पाओगे? खाक। मनुष्य हो करके किसी को जो है 2 रोटी नहीं खिला सकते हो अपने परिवार को और बच्चों को, तो तुम क्या भक्ति करोगे? भक्ति अलग चीज है। स्वामी जी ने कहा काम कोई करती रही, प्रेम धार प्रभु लाग। अचलत फिरत छूटे नहीं, प्रेम उदय बड़ भाग। प्रेम धार टूटे नहीं, अवहर हई का समान। अयह लक्षण प्रभु मिलन का, प्रेम रतन धन खान। क्षण वियोग नहीं सही सके, उत्तम प्रेम है सोय। अरूप प्रियतम प्रेमी बने, यह गति जानत कोय। तो आप क्या सोचते हो कि जो स्वामी जी के साथ रहते हैं उन्हीं को स्वामी जी प्रेम करते हैं और बाकियों को नहीं? ऐसा नहीं है। स्वामी जी ने कहा
शिष्य हमारे सब बड़ी कर्म गुण न बल भेद आजीवन मुक्त कोई कोई बने सकल भूमि पद भेद गुरु बसी बनारसी शिष्य समुंदर तीर एको पल बिछुड़े नहीं जो गुण होत शरीर गुरु बसी बनारसी शिष्य समुंदर तीर एको पल बिछुड़े नहीं जो गुण होत शरीर। तो सदगुरु तो आपके शरीर में ही है। बोला नहीं शून्य शिखर पर जाना है तो वहां पर जाना है तो वहां पर जाना है, सेवा करनी है। सेवा आप घर में भी रहकर कर सकते हो। आश्रम के लिए बोझ नहीं बनना है आपने। आप सदगुरु की हंस हो हंसनी हो, आपको भेद बूझना है, अझुराना नहीं है। यदि आपका कोई नहीं है, माता नहीं, पिता नहीं, भाई नहीं, पुत्र नहीं, ऐसी भी तो है, तब तो आश्रम ठीक है। आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस हंसनी, मैं ये नहीं विरोध कर रहा हूं कि आश्रम पर मत जाओ। आपके पास पैसा है, धन है, संपदा है, अब जहां मर्जी हो तहां जाओ, लेकिन गुरु के चरण में नहीं गए तो सब बेकार है। तो सदगुरु के चरण में आपको सूरत से जाना है, उसके लिए पैसा नहीं लगता है। मन कहीं दूर नहीं जाना हो, गुरु दरिया में नाना हो। मन कहीं दूर नहीं जाना, गुरु की चरनिया में 68 तीरथ गावे लबेदा व पुराना हो। मन कहीं दूर नहीं जाना, गुरु दरिया में नाना हो। मन कहीं दूर नहीं जाना, गुरु की चरनिया में 68 तीरथ गावे लबेदा व पुराना हो। मन कहीं दूर नहीं जाना, गुरु दरिया में नाना हो। मन कहीं दूर नहीं जाना, गुरु की चरनिया में कोटिन तीरथ गावे लबेदा व पुराना हो। मन कहीं दूर नहीं जाना, गुरु की चरनिया में अनंत तीरथ गावे लबेदा व पुराना हो। मन कहीं दूर नहीं जाना, गुरु दरिया में नाना हो। मन कहीं दूर नहीं जाना, पंडिता मोला पीर होयउलिया ई सब भरम भुलाना हो। मन कहीं दूर नहीं जाना हो, गुरु दरिया में नाना हो। मन कहीं दूर नहीं जाना। तो आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस हंसनी, आपको छोड़ना है तो मन को छोड़ना है। मन को जो है छोड़ देना है। देह त्याग दुख जान करा, आओ आपन रूप। त्रिगुण धर्म से अलग है, चेतन शुद्ध स्वरूप। आप सदगुरु के हंस हो हंसनी हो।
आपको माता पिता से जो है धन मिला है, संपत्ति मिली है, तो उसका आपका काम संभालना है। आपके पिता का धन है, जमीन है, जो आपको प्राप्त हुआ है हिस्सा में, उसको जीते जी उसको बर्बाद नहीं करना है कि उसको बेच दिए, बाच दिए और ले जा करके स्वामी जी में दान दे दिए और बाद में जो है आप इधर उधर भटक रहे हैं। पहले आपको उस आनंद को जो है ना ढूंढ लेना है, फिर अपने आप ही सारा छूट जाएगा आपका। कौन आनंदय पूर्व है, भोगी जगत उदास, सम्राट पद तुक्ष है, आसन भोग विलास। कौन आनंदय पूर्व है, भोगी जगत उदास, सम्राट पद तुक्ष है, आसन भोग विलास। जब तक आप शरीर में रहोगे इसको दवा भी चाहिए, भोजन भी चाहिए। तो जो है मतलब आपको जो है दवा भी स्वामी जी से चाहिए, भोजन भी स्वामी जी से चाहिए, आप कुछ करना नहीं है। कहे कबीर कुछ उद्यम कीजे, अपने खाओ दूसरों को दीजे। यदि कुछ नहीं चाहिए तो श्वास की गति को जो गुरु विधान से जीत लो। जीतो मन रूपावन को पर पुरुषार्थ, अधन्य धन्य सोई हंस है, भक्ति मुक्ति सबले। व्यंगम योग ऐसा नहीं है जैसा आप समझ रहे हैं। व्यंगम योग में आपको कर्म भी करना है, भोग भी करना है, योग भी करना है। कोई सद्गुरु संत कहावे, जो पल में अलख लखावे। कानन बूंदे कानन रूधे, आखन मूदे कानन रूधे, अनहि अनहदय रुझावे। बहुत सारे तो तुझे भजने हैं। अशून्य शिखर की सार शिला पर, आसन अचल जमावे। घर में जोग भोग घर ही में, अघर तजीवन नहीं जावे। कोई सद्गुरु संत कहावे। तो ज्ञान को जो है आपने अंदर से त्याग करना है, बाहर से नहीं। आप सदगुरु के हंस हो हंसनी हो, आपके सारे प्रश्नों का उत्तर जो है आ गया है इसी में। तो आप सदगुरु के हंस हो हंसनी हो, भेद को बूझो। गुरु की सेवा जो है, गुरु के चरण में सुरति को लगाना, यही सबसे बड़ी सेवा है। सदगुरु के चरण में जो है सुरति को वहां टिका करके रखना, यही सबसे बड़ी सेवा है। आप सदगुरु की हंस हो हंसनी हो, भेद को बूझो और गुरु के चरण में रहा करो। तो गुरु के चरण में मन को रखना है, तभी आप रहोगे। पता चला आप तो गए हो, स्वामी जी का जो है चरण दबा रहे हो और मन कहीं और चला गया, तो भक्ति नहीं है। भक्ति जो है गुरु के चरण से मन ना हटे, सुरति दूर न जाए, तो वो भक्ति है। तो उसके लिए ना आपको परिवार छोड़ना है, न पति छोड़ना है, न पत्नी छोड़ना है, न माता छोड़ना है, न पिता छोड़ना है। सब कुछ करते हुए आपको जो है गुरु के चरण में सुरत से रहना है, मन को टिका करके रहना है। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस हंसनी, आप भेद बूझो और उसी हिसाब से जो है गुरु के चरण में रहा करो। मैं जितना कहता हूँ उतना ही नहीं सही है, उसकी भी आगे है, उसकी भी आगे है, अनंत है। अब मैं वाणी को जो है यहीं विराम देता हूँ।
प्रेम से बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की जय। जय। धन्यवाद।